हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज बनाएंगे हम गर्मी वाले लड्डू जो कि हम गर्मियों में खा सकते हैं। अगर आप इसे एक बार खाएंगे तो इससे बहुत ही अच्छी ताकत आती है शरीर में। जो भी कोई कमजोरी है शरीर में इससे ठीक हो जाएगी। इसे हम बिना गुड़ का बिना चीनी का बनाएंगे और बिना घी का बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मखाना लिया है, 1 कटोरी मखाना है। तो अभी ये सॉफ्ट है। और साथ में ले लेंगे हम इसके साथ थोड़े से काजू और बादाम। 2 टेबल स्पून काजू लेंगे, 2 टेबल स्पून बादाम लेंगे। तो इनको हम डायरेक्ट भूनेंगे नहीं, पहले पीसेंगे ताकि जल्दी जल्दी से बन जाए। और यहाँ पर मैंने टूटा चना लिया है 1 कटोरी, और साथ में लिया है डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। तो इनको हम बाद में डालेंगे। और 1 कटोरी लिया मैंने यहाँ खजूर, तो इसकी मैंने गुठलियाँ निकाल रखी है और इसको हम पीसेंगे अलग से। तो इनको हम बाद में पीसेंगे, पहले हम ये ड्राई फ्रूट को पीस लेंगे। अगर हम फ्राई कर इनको तो एक एक करके फ्राई करने में टाइम भी बहुत लगेगा और घी भी इसमें ज़्यादा लगेगा। तो जल्दी जल्दी से बनाएंगे तो इनको इसमें एक साथ डाल देंगे तीनों को, और इसको हम एक दरदरा पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये दरदरा पाउडर बना है। ये लड्डू जल्दी जल्दी बन जाते हैं, इसमें बहुत कम समय लगता बनाने में और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो ये देखिए इस तरह दरदरा पाउडर बना है। अब हम इसी में डाल देंगे नारियल बुरादा। तो अगर आप पास ये रेडीमेड वाला नहीं है तो आप घर में भी नारियल को कद्दूकस कर ले, सूखा गोला नारियल, और उसके बाद उसको ग्राइंडर में थोड़ा सा चला लीजिए। और यहाँ पर जो टूटा चना है तो इसकी जगह आप साबुत चना भी भुना हुआ ले सकते हैं, या सतोई चना भी भुना हुआ है। तो इसे हम एक बार फिर से भुनेंगे, और इसको मैंने ग्राइंडर में चला दिया है तो इसका भी पाउडर बन गया है। तो अब हम इसी में पीस लेंगे खजूर को। तो खजूर को थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें ताकि इसका बढ़िया सा पेस्ट बन जाए। तो इस तरह से आप बनाते हैं तो जल्दी जल्दी से बन जाता है, इसमें बहुत कम समय लगेगा। और इसे हर कोई खा सकता है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे जवान है। इस लड्डू में बहुत ज़्यादा ताकत है। तो यहाँ पर देखिए ये खजूर भी पीस लिया है। अब हम इनको भूनेंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई हमारी गर्म होगी। तो हम कोई घी नहीं डाल रहे हैं, बस सीधा ही हमें बिना घी का डायरेक्ट कढ़ाई में डालना है। और इसे हम लो फ्लेम में इसे भूनेंगे। तो इसे ज़्यादा नहीं जलाना, इसे हल्का हल्का हम भूनेंगे। लो फ्लेम में चलाते रहेंगे, जब पता चलेगा ये भून गया है, हल्का हल्का कलर भी इसका चेंज हो जाएगा, फिर हम इसको निकाल देंगे प्लेट में। तब तक इसे भूनते रहना, चलाते ही रहना है। तो अगर आप घी खाना चाहते हैं तो घी में भी भून सकते हैं, अगर आपको घी खाना है या घी में भूनना चाहते हैं। लेकिन मैं ये बिना घी का बना रही हूँ। तो इस तरह से भून कर रखेंगे, तो इस तरह से भूनेंगे हम तो ये इसकी लाइफ ज़्यादा दिन तक चलेगी, खराब नहीं होगा और टेस्ट भी आएगा भूनने के बाद। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे हमारा कलर भी इसका चेंज हो रहा है। अब थोड़ी देर इसे और भुनेंगे। वो निकाल लेते हैं अब इसे प्लेट में। ये भी भुन चुका है, हल्का सा कलर चेंज हुआ है इसका। अब इसी में हम ये चना डाल देंगे जिसका कि सत्तू बन गया है। तो इसे थोड़ा सा भून लेगा। तो ये पहले ही ड्राई रोस्ट है, लेकिन इसमें जो मॉइस्चराइज रहता थोड़ा सा तो निकल जाएगा अगर हम इसे थोड़ी देर भून लेंगे। तो इसे थोड़ी देर इस तरह से सूखा कढ़ाई में भून लेंगे। तो भूनने से सभी चीज़ों में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसे भी हम हल्का हल्का ही भूनना है। हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो गया तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। यहाँ मैंने खसखस ले ली है जिसे कि पोस्ता बोला जाता है। तो 2 टेबल स्पून है, इसे भी साथ भुनेंगे हम चने के साथ, ताकि इसमें मॉइस्चराइज रहता है वो निकल जाएगा। तो ये खसखस भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, इसे ज़रूर डालिए। अब ये भुन चुका है, अब इसे भी हम निकाल देते हैं। अब मैंने कढ़ाई को धो लिया फिर से और फिर से चढ़ा दिया। तो यहाँ पर मैंने मिश्री ली है, तो मेरे धागे वाली मिश्री ली है, मैं इसके साथ बना रही हूँ। ऐसा तो हम खजूर से मीठा हो जाता है, मीठा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन गर्मी है आजकल तो ड्राई फ्रूट की तासीर गर्म रहती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर मिश्री डाल रही हूँ। तो ये 150 ग्राम मिश्री है। तो ये मिश्री बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे और मिश्री को हम चलाते रहेंगे। और इस मिश्री को हमने अच्छे से गला लेना जब तक कि इसके पीसीज उगल जाएंगे और हल्की सी चाशनी की तरह बन जाएगी, तब तक हम इसे पकाना है।
तो मिश्री को आप तोड़ के भी डाल सकते हैं, मैंने डायरेक्ट ऐसे ही डाल दिया है। तो जो लोग अगर ऐसे ही खाना चाहते हैं, जिनको ठंडक नहीं चाहिए होती है, मतलब गर्म तासीर के खाने हो, तो उनके मिर्ची डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल गर्मी है तो ज़्यादा गर्म हो जाने के कारण मैं मिश्री डाल रही हूँ। बाकी मीठा तो बहुत ही अच्छा खजूर से हमारे लड्डू बन जाएंगे। और मिश्री आप यहाँ पर कम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके धागे निकलते हैं, ये असली वाली मिश्री है। तो ये धागे को हमें निकालना है, इस तरह से इसमें से धागे निकलेंगे एक एक करके। तो इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। और अब देखिए ये बड़ा वाला पीस निकल गया धागे का। तो ये बहुत बड़ा पीस है। तो हमें सारे धागों को इसी तरह से निकालना है, इसमें चुन चुन के। अगर आपको लगता है कि इस तरह से नहीं निकल पा रहे, तो इसे बनाने के बाद, गलाने के बाद मिश्री को छान सकते हैं। तो मैंने सारे धागे निकाल दिए इसमें से चुन चुन कर। और ये देखिए चाशनी भी हमारी बढ़िया बन गई, चिपचिपी एक तार की चाशनी जैसे बन गई इसकी। बस इतना ही पकाना है। अब इसी टाइम इसमें डाल देंगे हम पिसा हुआ खजूर को। तब खजूर को डालेंगे इसमें और इसे पकाते रहेंगे। हमने इसमें पानी डाला था पीसने के लिए, तो पानी को हमने सुखाना है। तो तब तक हम इसे पकाते रहना जब तक इसका सारा पानी सूख ना जाए। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ही कम समय लगता है, इसमें बहुत ही कम समय लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आसानी से बन जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा ताकत वाले है। तो गर्मियों में कई लोगों की कई परेशानी होती है जिस कारण खा नहीं सकते लड्डू, तो ये लड्डू आसानी से खा सकते हैं। इसमें इसकी मिश्री डालने से तासीर भी बिल्कुल भी गर्म नहीं है, ठंडक देगा शरीर में और ताकत भी देगा। तो यहाँ पर हमारे खजूर भुन गए हैं। अब इसी टाइम इसमें डाल देंगे हम ड्राई फ्रूट। तो मैंने सारे एक साथ डाल दिए हैं, चना को भी और नारियल बुरादा भी और काजू बादाम मखाने। तो अब इसे भुनेंगे हम इस मिश्री की खजूर के साथ, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर घी नहीं खाना चाहते तो इस तरह से इसमें इलायची डाल देना और मिक्स करके इसके लड्डू बना देना। तो मैं तो यहाँ पर घी डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा घी डालने से टेस्ट भी अच्छा आएगा और इसकी लाइफ भी बढ़ेगी। तो मैं 2 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। अगर आप नहीं खाना चाहते घी तो मत डालिए, तो भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और चलेंगे भी, कम से कम 15 दिन तक चले लेंगे। तो मैंने इसीलिए घी को लास्ट में डाला है। तो जो लोग घी नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए। तो मैं डालना चाह रही हूँ, तो मैं लास्ट में घी डाल दिया हूँ थोड़ा सा। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। और घी भी हमारा गल गया इसमें गर्म है और गैस की फ्लेम को मैंने अब बंद कर दी है। तो इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे गरम गरम ड्राई फ्रूट और वो मिश्री है। तो इसमें जो जो कच्चा भी बच गया होगा थोड़ा सा, वो भी अच्छे से पक जाएगा। तो इस तरह से इसमें गांठें भी नहीं रहेगी अगर इसे चलाते रहेंगे। कहीं कहीं जो गांठें बन रहे हैं इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं। और अब ये बढ़िया सा मिक्स हो गया है। अब निकाल देते इसे परात में। तो देखिए बिल्कुल चिपका भी नहीं है कढ़ाई में, अच्छे से डो की तरह निकल आया है। और इसमें दाने भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने सारा कुछ पीस के डाला है। तो खाने में सबको आसानी रहेगी, चाहे बच्चे खाए चाहे बूढ़े खाए। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी सौंफ डाल देंगे। तो ये बारीक वाली सौंफ है, आप चाहे तो मोटी वाली सौंफ भी डाल सकते हो। इससे कि ठंडक रहेगी शरीर में और डाइजेस्ट के लिए भी बहुत ही अच्छी रहती है सौंफ। तो मैंने सौंफ को थोड़ी सी हल्की सी ड्राई रोस्ट करके रखा था, ताकि इसमें जो मॉइस्चराइज है वो निकल जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा इलायची के दाने क्रश करके डाल। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सौंफ और इलायची डाली है तो वो भी बढ़िया से साथ मिक्स हो जाए। और लड्डू बनने के लिए ये तैयार हो गया है। तो ये देखिए कितना आसानी से बन जाते हैं। और इसे बनाने के बाद आप 15-20 दिन तक आराम से खा सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में रखिए बंद करके और इसे खा सकते हो। देखिए अब जल्दी जल्दी लड्डू बन जाएगा इसी टाइम। और हाथों में गर्म भी नहीं लग रहा है। बस उठाइए और लड्डू बना लीजिए इस तरह से। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना वीडियो को, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो सारे लड्डुओं का हम इसी तरह से बना लेंगे। देखिए देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं।
आराम से हर कोई इसे खा सकता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो सारे लड्डुओं को मैंने बना लिए हैं और निकाल दिए हैं प्लेट में। तो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो अंदर से भी आपको तोड़ के दिखा दूंगी, अंदर से भी ऐसे ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बने हैं और बहुत मीठे बने हैं। आप चाहे तो यहाँ पर मिश्री थोड़ी कम भी डाल सकते हैं। तो मैं ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ नहीं खाती, तो इसीलिए ज़्यादा डाली हूँ। और बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आप एक बार बनाइए, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।